हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का फॉर्म कैसे फिल करेंगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। रेलवे के द्वारा जो है 4600 से ज्यादा पदों पे कांस्टेबल के पोस्ट एंड एसआई के पोस्ट पे भर्ती निकाली गई है। कांस्टेबल के पोस्ट पे फॉर्म भरने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास बोला गया है, और सब इंस्पेक्टर यानी एसआई का फॉर्म फिल करने के लिए आपको जो ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन पास और चाह रहे हैं दोनों पद के लिए फॉर्म भरना, तो आप दोनों पद के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप। फॉर्म भरने के लिए फ्रेंड्स आपको आना होगा इस वेबसाइट पे। इसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, या dshelpingforever.com की वेबसाइट से भी आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा तो आपको इंपोर्टेंट डेट दिया गया है 14 मई 2024 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और कांस्टेबल का भी आपका जो है 14 मई ही रहने वाला है फॉर्म भरने का लास्ट डेट। फॉर्म भरने से पहले आप नोटिफिकेशन को भी जरूर रीड कर लीजिएगा। अब चलिए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो फॉर्म भरने के लिए देखेंगे फ्रेंड्स, कॉर्नर पे अप्लाई का बटन मिल रहा है। आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। देखिए क्रिएट एन अकाउंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक जो है नोट आएगा। आपको बताया जा रहा है कि इसमें जो है एलपी का या पहले से टेक्नीशियन या कोई ऑलरेडी फॉर्म भर चुका है तो उनको दोबारा अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, या सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर चुके हैं और चाह रहे हैं कि कांस्टेबल का भी फॉर्म भर दें, तो आपको दोबारा अकाउंट नहीं बनाना है। या कांस्टेबल का फॉर्म भर दिए हैं, अब चाह रहे हैं सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरना, तो आपको दोबारा अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधे क्या करना है, लॉग इन करते हुए फॉर्म को भर लेना है। प्रीवियस वाला ही यूजर नेम पासवर्ड आपका हमेशा रहने वाला है, या फ्यूचर में ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी तो उसका भी यूजर आईडी पासवर्ड यही रहेगा जब भी आप यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं। तो ध्यान रहे, जब भी आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करें अपना यूजर आईडी पासवर्ड को सही से रखें, जिससे कि आप आने वाले फ्यूचर में जो भी वैकेंसी आएगी उसका फॉर्म को अप्लाई कर सके। तो जो कैंडिडेट्स प्रीवियस फॉर्म भरे हैं उनको दोबारा यहाँ रजिस्ट्रेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब क्रिएट अकाउंट करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे वो क्या करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, प्रीवियस मोबाइल नंबर पासवर्ड कैप्चा कोड भर के लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट से पहली बार रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके आप जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे, पहले अकाउंट बनाएंगे। फ्रेंड्स वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बताना चाहूंगा, आपके लिए जो है एग्जाम दौर लेकर आ चुका है फ्रेंड्स एसआई एंड कांस्टेबल के लिए एनसीईआरटी पे बेस्ड महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा इसमें जो है पीवाईक्यू भी शामिल है, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको शामिल मिलेंगे, और सारे के सारे जो है एक्सपर्ट टीचर के द्वारा जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इस पीडीएफ नोट्स में आपको जो है ना 4200 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और मात्र जो है 49 रुपए में ये पढ़ने वाला है। अगर मार्केट वैल्यू देखा जाए तो फ्रेंड्स 150 रुपए का पीडीएफ हो सकता था, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है 49 रुपए मात्र आपको मिलने वाला है। तो 1000 फर्स्ट सब्सक्राइबर्स को जो है ये ऑफर रहने वाला है। इसके बाद से जो है रेट आपका बढ़ जाएगा। अब थोड़ा सा समझते हैं फ्रेंड्स कि इस पीडीएफ नोट्स में आपको क्या मिलने वाला है, 49 रुपए में आपको क्या वैल्यू मिलने वाला है। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो है 1000 से ज्यादा पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो वन लाइनर फॉर्मेट में ही है। इसमें क्या है कि आप जो है 1000 क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे, जिससे आपको ये पता लगेगा कि पिछले साल किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे। इसके अलावा चैप्टर 2 में आपको जो है 700 से ज्यादा जो है साइंस का सार संग्रह वन लाइनर के रूप में आपको मिलेगा, एनसीईआरटी बेस्ड। इसमें जो है क्या है, एनसीईआरटी साइंस के बुक के सारे थ्योरी तथा डिफिनीशन वन लाइनर के फॉर्मेट में दिया गया है। इस पीडीएफ को पढ़ लेने के बाद आपको एनसीईआरटी बुक के सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं का रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें 700 प्लस क्वेश्चन है, साइंस एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है। तीसरा चैप्टर इसमें रहने वाला है फ्रेंड्स कि रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले साइंस तथा जनरल स्टडीज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। 2500 से ज्यादा क्वेश्चन आपको जो है इसमें रखे गए हैं। जनरल साइंस के आपको देखेंगे यहाँ पे पेज वाइज दे दिया गया है, और साइंस के पेज वाइज दे दिया गया है। ये हमने इंडेक्स जो पेज है मैं आपको समझा दिया कि इस पीडीएफ के अंदर आपको क्या मिलने वाला है। तो बहुत ही मददगार साबित होने वाला है फ्रेंड्स ये पीडीएफ। अगर आप अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए, तो ये पीडीएफ को आप बाई करें। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूं, आप यहाँ देख पाएंगे। ये कुछ जो है सैंपल्स क्वेश्चंस है, आपको यहाँ पे देख लेना है। और देखिए कैसे बाई करना समझाया, तो मैंने आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, या कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन कर दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, सीधे ये वाला पेज आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसके बारे में सारी जानकारी दिया हुआ है कि आपको क्या इसके अंतर्गत मिलने वाला है, और यहाँ पे बाई नाउ का बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। जितना जल्दी हो सके फ्रेंड्स बाई के लिए, क्योंकि ये 1000 के लिए ही 49 रुपए का ऑफर अभी दिख रहा है, आगे चल के 150 रुपया हो जाएगा। तो ये ऑफर को आप बिल्कुल मिस न करें। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आपका पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना जो है ईमेल आईडी फोन नंबर लिख के जो है पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से पेमेंट गेटवे आएगा, क्यूआर कोड या यूपीआई या कार्ड, और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी ऑप्शन को चुनाव करके आप पेमेंट को जमा करेंगे। जैसे हम यहाँ पे स्कैन कर लेते हैं इसको, पेमेंट करते हैं फ्रेंड्स, थोड़ी देर आप रुकेंगे तो इस प्रकार से आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। और यहाँ देखिए इस प्रकार से सक्सेस हो गया।
गया और ऑटोमेटिक ये डाउनलोड प्रोसेस में चला जाएगा। आपको 10 सेकंड यहाँ पे वेट करना है। देखिए लिखा हुआ है कृपया 10 सेकंड प्रतीक्षा करें जब तक कि आपके लिए पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको वेट करना है। देखिए डाउनलोड भी हो रहा है। देखिए डाउनलोड हो गया मेरे मोबाइल में, तो आपके भी मोबाइल में इसी तरह से डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ी देर आपको वेट करना है और इस पीडीएफ को आप एक्सेस कर पाएंगे। पूरा जो है इसमें आपको जानकारी दिया हुआ है। बहुत ही शानदार पीडीएफ है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे एक बार जरूर पढ़िए मेरे हिसाब से। अब चलिए समझते हैं फ्रेंड्स की कैसे आपको जो है फॉर्म को अप्लाई करना है। मैंने आपको जो है पीडीएफ बाई करने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 49 रुपए में बहुत ही सस्ता प्राइस में फ्रेंड्स आपको जो पीडीएफ जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। तो पहले मैं आपको जो है एक अकाउंट क्रिएट करना बताता हूं जिससे आपको समझ में आ सके कि अकाउंट कैसे बनाना है। ध्यान रहे अगर आप पहले से फॉर्म भरे हैं तो आपको अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे जो होम पे थे और होम पे यहाँ पे आएंगे, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। ओके करेंगे। नेशनलिटी आपको चूज करना है। यहाँ पे अपना जो है फुल नेम लिखेंगे, जिस प्रकार से मैट्रिक के मार्कशीट पे या सर्टिफिकेट पे जानकारी है अच्छे से लिखना होता है कैपिटल लेटर में। दोबारा फुल नेम को कंफर्म करना है। फिर ये पूछ रहा है कि आपने अपना कभी नाम चेंज किया, तो चेंज किया तो यस करेंगे, नहीं किए थे तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से जो है ईयर को चूज करेंगे, फिर डेट को, फिर मंथ को, ऐसे आपको चूज कर लेना है। दोबारा डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करेंगे, जेंडर बताएंगे मेल फीमेल, दोबारा जेंडर को कंफर्म करेंगे। यहाँ फादर्स नेम, फिर यहाँ पे फादर्स नेम को दोबारा लिखना है। मदर्स नेम, दोबारा मदर्स नेम को लिखना है। फिर यहाँ पे आपको जो है आधार कार्ड का नंबर लिखना है और वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक करना है। तो आपका जो है आधार वेरीफाई होगा, सर्वर से फैच होकर डाटा वेरीफाई हो जाता है। अगर बस आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। आपको जो यहाँ पे इस पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको जो दूसरा आईडी प्रूफ चूज कर लेना है, जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी आईडी प्रूफ चूज कर सकते हैं। उसका आईडी प्रूफ का नंबर क्या वो लिखेंगे, इश्यूइंग अथॉरिटी क्या है और प्लेस ऑफ इशू क्या है वो बताएंगे और डेट ऑफ इशू क्या है। ये आपको जो है बताना होगा अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है उस केस में। तो अगर आधार कार्ड है तो आपको आधार कार्ड दे देना। इस पे क्लिक करके आधार कार्ड जरूर दे दीजिएगा। आधार नंबर लिखने के बाद से फ्रेंड जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से जो है डाटा आपका फैच हो जाएगा सर्वर से और इसको आपको मिला लेना है कि आपका जो नाम है वो सही दिखा रहा है कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सबसे सही दिखा रहा है कि नहीं। आपको इसको डिक्लेयर कर देना है। यहाँ मैट्रिक के अकॉर्डिंग ही सारा जानकारी है मेरा। फिर यहाँ डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे आपको जो देखिए वेरीफाई का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए वेरीफाई हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ग्रीन इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको जो है ईमेल एड्रेस लिखना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी को वेरीफाई कर लेंगे। फिर मोबाइल नंबर को लिखेंगे, जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपको मोबाइल नंबर ओटीपी जाएगा, इसको भी आप वेरीफाई कर लेंगे। फिर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड जैसे चाहे वैसा आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका नाम राजू है तो RAJU@123 ऐसे करके आप पासवर्ड को बनाएंगे। उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म भी कर देना है। फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ पे भरना है और प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करते ही इस प्रकार से आपका प्रीव्यू आएगा। जानकारी को सही से वेरीफाई कर लिए क्योंकि ये डाटा कभी भी एडिट आपका नहीं होगा। और रेलवे में जब भी आगे वैकेंसी आएगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेलवे ग्रुप डी आएगी और कोई वैकेंसी आएगी, तो इसी डाटा से आगे भी आपको फॉर्म भरना है। इसी यूजर आईडी पासवर्ड से हमेशा फॉर्म को भरना है। चलिए इसको डिक्लेयर करते हैं और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं। एडिट करना है तो एडिट कर लीजिएगा, नहीं एडिट करना है तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अकाउंट क्रिएट करते हैं फ्रेंड्स आपका इस प्रकार से देखेंगे, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुल लिख देगा। आपको क्या करना है, अपना जो है मोबाइल नंबर जो अपने पासवर्ड बनाया वो कैप्चा कोड भर के आप जो है लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोनों वैकेंसी चल रही है, जैसे कांस्टेबल की और एसआई की, वो दोनों वैकेंसी यहाँ पे शो होगी। अब आप जिस भी पद के लिए एलिजिबल है उस पद के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कर रखा हुआ है तो आप दोनों पद के लिए एलिजिबल हो सकते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो पहले आप एक किसी पद के लिए फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए और पेमेंट जमा कर लीजिए। उसके बाद दोबारा लॉगिन करिए और बाकी के जो पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप दोबारा से फॉर्म को अप्लाई करिए, उसके लिए फी को जमा करिए और प्रिंट आउट निकालिए। ये प्रोसेस है। अगर आप किसी एक पद के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो किसी एक पद के लिए भी आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर कोई बंदा सिर्फ कांस्टेबल के लिए भरना चाहता है, वो सिर्फ 10वीं पास है तो कांस्टेबल के लिए ही सिर्फ वो फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे कर सकता है। लॉगिन करेगा, उनको दोनों शो होगा, लेकिन वो यहाँ कांस्टेबल वाला सेक्शन पे जाके फॉर्म को अप्लाई करेगा टिक करके। तो चलिए मैं आपको जो एक फॉर्म भर के बताता हूँ कांस्टेबल वाले पद के लिए कैसे आपको फॉर्म को भरना है। अगर आप बोलिएगा तो मैं एसआई के लिए भी अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और ये भी मैं बता दूंगा फ्रेंड्स की अगर कोई बंदा ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड है तो वो कैसे फॉर्म को अप्लाई करेगा। जैसे कि अभी आपने टेक्नीशियन या एलपी का फॉर्म भरा हुआ है और आप भी एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए आरपीएफ कांस्टेबल का, तो वो कैसे फॉर्म को भरेगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड बंदा, वो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा तो मैं बता दूंगा और वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा कैसे आपको फॉर्म को भरना है। चलिए हम इसको डिक्लेयर करते हैं, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका जो है डाटा जो है प्रीवियस उठाएगा, आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। आपको यहाँ पे देखिए इस प्रकार से मिलाते हुए नीचे आना है। यहाँ मैरिड है कि अनमैरिड है बताएंगे, यहाँ पे रिलीजन बताएंगे, हिंदू मुस्लिम क्या है, आपका मातृभाषा क्या है, इसकी वजह से आप जो है
किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं, चॉइस ऑफ लैंग्वेज, तो आपका जो भी लैंग्वेज है यहाँ चूज करेंगे। और विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में क्या पहचान है, 2 मार्क्स आपको देना है, जैसे कि मार्क 1 और मार्क 2। फॉर एग्जांपल आपका जो है तिल का निशान हो सकता है, कटा का निशान, जला का निशान, ये कोई मार्क्स आपको बॉडी वाला देना है। कम्युनिटी बताना है, जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं अपना कैटेगरी चूज करें। फॉर एग्जाम्पल आप अनरिजर्व है तो अनरिजर्व चूज करेंगे, अगर आप एससी है तो एससी चूज करेंगे। और देखिए यहाँ पे इसको अंडरस्टूड करना है, जिससे मैंने यहाँ पे एससी चूज किया तो एससी का सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी किसके द्वारा आपने जो है एससी सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है। तो सभी जो है यहाँ पे जो भी ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि तालुका मजिस्ट्रेट, इसके अलावा रेवेन्यू ऑफिसर, नॉट बिलो रैंक ऑफ तहसीलदार, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और भी बहुत सारा है, तो जिसके द्वारा आपने बनवाया हुआ है, आप देखेंगे सर्टिफिकेट किसके द्वारा बनाया, उसके नीचे में सिग्नेचर होता है, उसका आप यहाँ पे जो चॉइस कर लेंगे, उसका पद का नाम चूज कर लेंगे, और यहाँ पे किस राज्य से बनवाया हुआ है, और यहाँ पे डेट ऑफ इशू क्या है, और आप ट्रेवल पास अवेल करना चाहते हो, यस करेंगे। और यहाँ पे आपको जो है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बताना होगा और अपना कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। ये ट्रेवल पास उनके लिए मांगेगा जो SC ST से आते हैं, तो SC ST केस में इस तरह से आपको जो है बताना होगा, जो भी आप यहाँ पे बताएंगे जानकारी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी खुल के आएगा, देख रहे ना। अब मान लीजिए कोई बंदा ओबीसी से आता है तो ओबीसी चूज करेगा, इसको अंडरस्टूड करेगा, और यहाँ पूछेगा क्या ओबीसी नॉन क्रिमिनल से आता है, तो अगर आप मान लीजिए ओबीसी नॉन क्रिमिनल से आते हैं तो आपको यहाँ पे बताना होगा हाँ, और यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना होगा, और अपना ओबीसी का नॉन क्रिमिनल का जो सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट नंबर देंगे, इशूइंग अथॉरिटी कहाँ से आपने बनवाया हुआ है उसको आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे, और उसके बाद से कब आपने बनवाया हुआ उसको आपको यहाँ पे बता देना है। तो ओबीसी केस में आपको 2 ऑप्शन पूछने को मिल सकते हैं, क्रिमिलियर, नॉन क्रिमिलियर। फॉर एग्जांपल और एक बार समझते हैं, मान लीजिए आप यहाँ ओबीसी चूज किए, अंडरस्टूड किए। अब देखिए ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कौन होता है, जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होती है, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के अंतर्गत आता है। तो ये आपको ध्यान देना, अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है और आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल के अंतर्गत आते हैं तो आप यहाँ पे यस करके आप अपनी जानकारी को देंगे। अगर आप नो करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे नो कर देते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आएंगे, समझ रहे ना। वही अगर आप ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यू को चुनाव करेंगे, और ईडब्ल्यू का सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, और कब आपने जो सर्टिफिकेट बनवाया हुआ उसकी जानकारी आप यहाँ पे दे देंगे। तो इस तरह से आपको कम्युनिटी सही से ध्यान देना है, और ध्यान रहे फॉर्म भरने से पहले आपके पास जो है कम्युनिटी सर्टिफिकेट यानी जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। ओबीसी है तो ओबीसी सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल वाला, और ईडब्ल्यू से तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, SC ST है तो जाति सर्टिफिकेट अपने पास जो है पहले से बनवा के रखेंगे, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है ना तो बोलता है कि फॉर्म भरने से पहले वाला जो है आप अपना सर्टिफिकेट को दिखाइए, ये विशेष ध्यान देना है। फिर यहाँ पे अपना जो एड्रेस को लिखना है, तो एड्रेस भरने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे अपना जो है राज्य चूज करेंगे, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे और अपना एड्रेस लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका गाँव का नाम रामपुर है तो विलेज रामपुर, ऐसे पोस्ट भी है रामपुर तो मान लीजिए रामपुर ही आप यहाँ पे लिख देंगे। जो भी आपका जानकारी है सही से भरिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ये सब मांगे जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। थाना जो भी है रामपुर ही है, रामपुर लिख दीजिएगा। फिर विलेज सिटी का नाम लिख देंगे, पिन कोड लिखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे परमानेंट सेम है, इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और उसकी वजह से सेव करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स आपसे पूछ रहा है कि आप एक सर्विसमैन अगर है तो हाँ करेंगे वरना नो करेंगे, अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, अगर आप ईबीसी से आते हैं तो यस करेंगे और आप यहाँ पे अंडरस्टूड करेंगे, और यहाँ पे जो है अगर ट्रेवल पास चाहिए तो यस करेंगे और सर्टिफिकेट नंबर अपना ईबीसी का देंगे, नहीं आते तो नो कर देंगे। यहाँ पे आपको जो है एम्प्लॉय है इंडियन रेलवे में तो यस करेंगे और अपने बारे में यहाँ पे बताएंगे, नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। अब यहाँ पे करंट कहीं एम्प्लॉय है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बताएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या PSU तो बताएंगे, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू अ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, अगर आप एक अप्रेंटिसशिप किया है तो यस करेंगे और उसके बारे में बताएंगे, नहीं किया अप्रेंटिसशिप तो आप इसे नो कर दीजिएगा। अब यहाँ पे फी रिफंड के लिए अकाउंट डिटेल्स अपना भर देंगे, जो भी आपका अकाउंट डिटेल्स है अपना ही दे दीजिएगा। अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, FSC कोड लिख के कंफर्म करेंगे, आपका बैंक का नाम और एड्रेस आ जाएगा। अकाउंट होल्डर का यहाँ पे नाम लिखना है, उसके बाद से आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अगले स्टेप में फ्रेंड्स आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरना होगा। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन पहले बोला गया, यहाँ राज्य चुने किस राज्य से आप मैट्रिक पास किए, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे किस डिस्ट्रिक्ट से आप मैट्रिक पास है, फिर बोर्ड का नाम, आप जिस भी बोर्ड से पास किए मैट्रिक को आप यहाँ पे बता देंगे। फिर पासिंग डेट बताएंगे, तो आपके मार्कशीट के नीचे जो है पासिंग ईयर और डेट वगैरह लिखा रहता है, आप उसको यहाँ पे चूज कर लेंगे। फिर यहाँ रोल नंबर लिख के यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, ये डाटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आपसे पूछेगा फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। तो फोटोग्राफ का यहाँ पे गाइडलाइंस दिया हुआ है, आपको व्हाइट बैकग्राउंड का जो है यहाँ पे बताएगा फोटोग्राफ आपको क्लियर होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा ओल्ड आपको फोटोग्राफ नहीं यूज करना है। JPG फॉर्मेट में यहाँ पे फाइल साइज दिया हुआ है और इसके अलावा आपको यहाँ पे पिक्सल भी दिया हुआ है। इसके वजह से नीचे में आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्नेचर को जो है अपलोड
अपलोड करेंगे, यहाँ लिखा है व्हाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक से आपको सिग्नेचर करना है और इसका भी गाइडलाइंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो फोटोग्राफ को यहाँ पे ब्राउज करके चूज कर लेंगे, फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, फिर सिग्नेचर को चूज करेंगे, आपका सिग्नेचर यहाँ पे शो हो जाएगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है, यहाँ पे प्लेस लिखना है कि आप फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं। तो अपना जो गांव का एड्रेस लिख सकते हैं और यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आपका पेज प्रीव्यू आएगा। जानकारी को वेरीफाई करें कि जहां सारा जानकारी मेरा सही है, अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप नीचे आके आप क्या करेंगे, इसको जो है डिक्लेयर करके इसे एडिट करेंगे। नहीं गलती है तो आप यहाँ पे जो है डिक्लेयर करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अगेन सबमिट करना होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो है पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, पे नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको इसको डिक्लेयर करना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, आपका जो ये पेमेंट गेटवे पे लेकर आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, इसमें से कोई भी ऑप्शन को चुनाव करके आप जो है पेमेंट को जमा करेंगे और उसके बाद से फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास जो हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि इसके अलावा हम जो है एसआई का भी फॉर्म भरें तो दोबारा आपको जो है अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके जो है एसआई के लिए भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे, पेमेंट को जमा करेंगे। तो हमने कांस्टेबल के लिए फॉर्म भर के बताया, अगर आपको चाहिए वीडियो एसआई के लिए तो एसआई के लिए भी हम अलग से वीडियो लेकर आ जाएंगे, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो मैंने आपको पीडीएफ बताया वो पीडीएफ आप लेना ना भूलें, बहुत ही इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4200 का संग्रह मात्र 49 रुपए आपको जो है अभी ऑफर प्राइस में मिल रहा है। मैंने आपको जो बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।